का पंचवटी क्या है? चैप्टर है पंचवटी, जिसका मीनिंग अर्थ होता है पांच वटों का समाहार। पंचवटी, पंच मतलब होता है पांच, वटों मतलब होता है समाहार, जो पांच राहों से मिला हुआ रहता है। तो एक ही रास्ता में जब पांच रास्ता का समाहार हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंचवटी कहते हैं। तो अर्थात पांच राहों का समाहार। तो पंच राहों या पांच राहों के समाहार को हम लोग पंचवटी कहते हैं। इसमें इसका वर्णन किया गया कि जब वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर एक तीर्थ स्थल होता वहाँ पर पहले क्या होता था? वट का पांचों वृक्ष होता था। उन पांचों वृक्षों को मिला करके उसको क्या कहता था? पंचवटी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचवटी। तीर्थ स्थल ये जो होता है प्राचीन काल के तरह जो जहाँ पर के पांच वृक्ष हुआ करते थे, वहाँ पर इसमें जो पांच वृक्ष था वट का, उसके समान अभी भी नहीं हो सका। लेकिन पंचवटी के जस्ट सामने एक सीता गुफा है। क्या नाम है? सीता। एक गुफा है, उसी में सीता गुफा क्यों नाम रखा गया कि जब सुपनेखा का नाक लक्ष्मण ने काटा था, कहाँ पे? नासिक क्षेत्र में। समझ आ रहा? नासिक क्षेत्र में जब लक्ष्मण ने सुपनेखा का नाक काटा था और उसी समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक गुफा में सीता को जाकर के रखा। अर्थात उनको ये लग रहा था कि रावण आएंगे या रावण का कोई भी दल आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? वो आक्रमण करेगा, युद्ध कर लेगा, जिससे हम लोगों को क्या होगा? सीता को विनाश हो जाएगा, अर्थात लॉस में चले जाएंगे। इसलिए करके रावणों के दलों से बचने के लिए उन्होंने अगला संभावना लेकर के माता सीता को क्या कर दिया? एक गुफा में सुरक्षित रख दिया, सुरक्षित रखा। और वहीं से उन्होंने जो है खरदूषण के समूह, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खरदूषण किसका दल था? रावण का। रावण के जो दल थे खरदूषण, उनके समूह को जो है 14,000 राक्षस था। कितने राक्षस था? 14,000 राक्षस थे। इसमें ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा खरदूषण के समूह में कितने हजार राक्षस थे? 14,000। तो 14,000 राक्षसों का वध करने के लिए, उनके साथ युद्ध करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी तत्पर रह गए थे। माता सीता को उसी गुफा में रखा और उसी खरदूषण को क्या करने चला गया? युद्ध करने चला गया। तो 14,000 राक्षस था, उन सभी के बीच में उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर दिया? युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और वहीं पे उसका क्या कर दिया? वध कर दिया गया। उसके बाद कहता है कि पहली जो गुफा में सीता को रखा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? सीता गुफा। क्या नाम रख दिया गया? सीता गुफा। और उसी गुफा में कुछ समय के बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों का प्रतिमा रखा गया था। किसका प्रतिमा रखा गया था? राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों का प्रतिमा उसमें स्थापित किया गया। तीनों का प्रतिमा रखा गया था और साथ ही साथ उसी जगह पर लोग जाकर के गुफा में उन तीनों का दर्शन करते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। तीनों का जो प्रतिमा है वहाँ पर जाके लोग पूजा पाठ करते हैं, अपना दर्शन करते हैं। जिस तरह के वहाँ जाने के बाद लोगों को काफी खुशी होता है। लेकिन उसी गुफा के जस्ट कुछ समय की कुछ दूरी पे आगे और एक गुफा है। क्या? और एक गुफा है जहाँ पर पंचरत्नेश्वर, याद रहेगा, जहाँ पर पंचरत्नेश्वर का एक महाशिवलिंग है, महालिंग है। क्या है? महालिंग है। वहां पर जाने के बाद राम भगवान ने अपने दोनों हाथों से उनकी सेवन किया, उनकी पूजा किया और उसको थाम के रखा। तो यहाँ पर पहला गुफा, सीता गुफा में जाने के बाद लोग खुशी खुशी से कहाँ चला जाता? पंचरत्नेश्वर मला गुफा में चले जाते हैं। वहाँ महाशिवलिंग की, उसका जो महालिंग जो है उनकी क्या करते हैं? पूजा करने चला जाता है। लेकिन यहाँ पे यादगार यह भी है, कुछ सस्पिशन वाली बात क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति अधिक मात्रा में मोटे होते हैं वह उस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। उसको मन में अगर पहले संकोच आ जाता है कि अधिक मात्रा में मोटे हैं, हम इसमें अंदर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे, तो शायद वह व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। पतले तो अपना जाता आता निकलता है, मोटे व्यक्तियों के लिए थोड़ा सस्पिशन आ जाता है, वो उसमें नहीं जा सकता। और जो व्यक्ति इसमें जाता है, महालिंग का पूजा करके आता है, इसी स्थान पर जहाँ किसका? पंचरत्नेश्वर का जो है महालिंग है, उसी गुफा के आगे उसी जगह मारीच का वध किया गया था। किसका वध किया गया था? मारीच जो है रावण दल का आदमी था और उसका वध कहाँ किया गया था? दूसरे गुफा में जहाँ पर पंचरत्नेश्वर का महालिंग था, उसी जगह पर किसका वध किया गया था? मारीच का वध किया गया था। वहाँ पर महालिंग रखा गया। इन दोनों गुफा में लोगों को जाने के बाद काफी क्या मिलता है? खुशी मिलता है, काफी अच्छे महसूस करता है। उसके बाद जो है उसी के जस्ट सामने आगे में एक मंदिर बनवाया गया था। क्या बनवाया गया था? मंदिर बनवाया गया था, जिसमें कि काला राम का मंदिर था। किसका नाम था? काला राम का मंदिर था। मतलब काला राम उसका क्यों नाम पड़ा? उस मंदिर का जो है काला राम मंदिर क्यों पड़ा? प्रश्न उठता है ना कि सर जी आप एक मंदिर बनवा दिए
उसमें अनेकों प्रकार का पैसा खर्च किया, बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन उसका नाम कालाराम मंदिर क्यों रखा? नाम के आगे देखिए काला पहले लगा हुआ है, काला लगा, काला के बाद में क्या है? राम। इसका मतलब राम के आगे में क्या लगा? काला। इसका मकसद है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो तस्वीर था, वहाँ पे प्रतिमा जो था वह किसका बना हुआ था? काला पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? काला पत्थर का निर्मित किया गया था, इसलिए उस मंदिर का क्या नाम रखा गया? कालाराम रखा गया। याद रहेगा। और वहीं पर जो कालाराम जो था, वहाँ पर एक कानून लगा हुआ था कि नीच वर्ग का, नीच जाति का व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका प्रवेश करना वर्जित कर दिया था कि अर्थात मंदिर में जाने के बाद छुआछूत हो जाएगा, नीच वर्ग के व्यक्ति नहीं जा सकता। क्यों? कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो प्रतिमा था एक काला पत्थरों से सुशोभित वहाँ पर स्थापित किया गया था। जिस प्रकार से भी हम लोग देख सकते हैं अयोध्या में, जो कि कितना करोड़ों से लगा हुआ खर्च करके वहाँ पर एक प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रतिमा जो एक छोटा सा बनाया गया, जो कि काफी काले पत्थरों से सुशोभित किया गया है। कला का ही न अधिक कला कर दिया उनको, और उसी लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी का जहाँ काला पत्थर का मूर्ति सुशोभित किया, इसलिए इसका क्या नाम क्या रख दिया? मंदिर का कालाराम रख दिया। और यहाँ पर जो नीच वर्ग के जाति का, पिछड़ा वर्ग के जाति को अंदर जाने से मना रखा था, वर्जित कर दिया था, तो उसी वक्त में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामने फोटो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कर दिया? वहाँ पर एक आंदोलन रखा कि अगर यदि मंदिर में, मस्जिद में यह नियम लग जाए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, तो क्या यह ईश्वर भी अलग अलग आ जाएगा? तो फिर हमारे अत्यंत पिछड़ा वर्गों के लिए अलग से मंदिर बनवाना पड़ेगा। उन्होंने आंदोलन कर दिया और प्रश्न खड़ा कर दिया अनेकों प्रकार का। उन्होंने तब वहाँ पे आंदोलन करते वक्त प्रश्न किया कि जब हम नीच वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होने के बावजूद भी, हरिजन समाज के होने के बावजूद भी मैंने संविधान लिख सकता, तो क्या उस संविधान में जो मैंने कानून लिखा, जितना नियम लगाया, क्या उच्च वर्ग वाले उस कानून का फॉलो नहीं कर सकता है? उस पे नहीं चल सकता है ना, क्योंकि ये छोटे वर्ग वाले बनाया ना कानून। जब हम संविधान लिख सकते हैं तो आज ये मंदिर में हम प्रवेश क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए करके उन्होंने आंदोलन लाया, आंदोलन कर दिया। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आंदोलन किया, और वहाँ पर उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्गों को मंदिर में जाने का अलॉटमेंट सीधा किया, अर्थात उसको जाने का आदेश दिया गया। क्यों? इसका कहना था जितने भी वह ऐसा होता है, सार्वजनिक स्थल होता है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, स्टेशन हो गया, कार्यालय हो गया, ब्लॉक हो गया, मतलब जितने भी सार्वजनिक स्थल होता है उन सभी में ऊंच नीच की भावना नहीं होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने युद्ध किया, और वहाँ पर युद्ध के बाद उन्हें फैसला दिया गया कि मंदिर में सारे व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, बशर्ते अपने नियम कानून के साथ।